अस्सलामुअलैकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। गाइस आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए अबू धाबी यूनिवर्सिटी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। सो अगर आप दुबई के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स के अंदर अपनी स्टडी को परसू करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आप ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। Come to Dubai. सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा कि अबू धाबी यूनिवर्सिटी जो है 2024-2025 सेशन के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देन हम गाइज इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे और देन हम इसके बेनिफिट्स की रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन से पर्क्स आपको अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के बाद। देन गाइज हम इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर दी स्कॉलरशिप। देन हम गाइज इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ चलेंगे जहां से मैं आपको गूगल से सर्च करने से लेके आपको एप्लीकेशन सबमिट करने तक ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा सो दैट आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग ईजी हो। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज अगर हम इसकी होस्ट कंट्री की बात करें तो यूएई इसकी होस्ट कंट्री है और जो है अबू धाबी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम। देन हम फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। डिग्री लेवल्स के अंदर गाइज बैचलर्स और मास्टर्स के रिलेटेड आपको ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। देन अगर हम डेडलाइन की बात करें तो 16 फरवरी 2024 इसकी डेडलाइन है। सो आप मेक श्योर करें कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करें। सो गाइज यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं गाइज लिस्ट ऑफ अबू धाबी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स जो प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर गाइज नंबर फर्स्ट पे जो आपके पास ये एकेडमिक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। देन एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप्स जो लाइक अबू धाबी के अंदर पहले से पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनके लिए एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप है। देन एथलेटिक स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर यूएई एंड जीसीसी स्टूडेंट्स, ये उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। फैमिली ट्यूशन वेवियर। देन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ग्रेजुएट जो हैं स्टूडेंट्स उनके लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। देन एच शेख हमदान बिन जैद स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। देन हम गाइज इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के अंदर गाइज आपकी जो है टोटली ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ होती है। डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यू गोट। तो यहाँ पर आपकी टोटली ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ होती है। उसके बाद गाइज आपकी अकोमोडेशन जो है फ्री होती है। देन आपका मेडिकल जो है इंश्योरेंस वो ईच एंड एवरीथिंग ये कवर करती है स्कॉलरशिप। उसके बाद गाइज एयर टिकट्स जो हैं एक तो आप जब पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करोगे उसके बाद आप दुबई से पाकिस्तान जो रिटर्न ट्रैवल करोगे उन चीज़ों की सारी वो जो है ईच एंड एवरीथिंग स्कॉलरशिप कवर कर। तो देन हम गाइज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज यहाँ पर लगेंगी। देन इक्विवेलेंसी लेटर कि आपकी जो यहाँ पर स्टडी है उसकी इक्विवेलेंसी यूए के अंदर आपकी स्टडी की क्या वैल्यू है तो वो उसका इक्विवेलेंसी लेटर लगेगा। देन आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पर अटैच करोगे। देन आप गाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आईएलटीएस या टॉफल अगर आपने किया है तो आप वो पुट करोगे। अदरवाइज आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन कॉपी ऑफ एमरेट्स आईडी, अगर आप एमरेट्स के अंदर रह रहे हैं तो फिर आप वो ये एप्लीकेबल है आप पर, अदरवाइज आप अप्लाई यहाँ पर नहीं करोगे। देन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है तो वो आप अपनी कंट्री से बनवा के तो वो आप यहाँ पर पुट करोगे। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। देन हम डायरेक्टली जो है इनकी वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ पर मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अकाउंट बनाने से लेके आपने किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो हम डायरेक्टली गाइस इस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इस लिंक का जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। तो गाइस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट कुछ इस तरह का ओवरव्यू दिखाती है जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी रिलेटेड टू अबू धाबी यूनिवर्सिटी। सो गाइज इसके अंदर आपके पास एडमिशन डेट्स के रिलेटेड उन्होंने बताया है कि फॉल सेमेस्टर की डेट्स क्या हैं। उसके बाद फॉल टर्म बी सेमेस्टर की डेट्स क्या हैं, विंटर सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर,
समर सेमेस्टर, इन सब की डेट्स, डेडलाइंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर गाइज हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू आएगा, जिसके अंदर अप्लाई ऑन कैंपस, चेक द रिक्वायरमेंट्स, या आप कोई वर्चुअल मीटिंग इनके साथ बुक करना चाहो तो वो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पे हम क्लिक करते हैं। सो इस पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर पुट करोगे। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पर एक न्यू अकाउंट रजिस्टर करोगे इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र। देन यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी वो डिमांड करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसको कंफर्म करोगे, ईमेल लगाओगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पुट करोगे, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सो गाइज मैं इस इन्फॉर्मेशन को पुट करता हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को, ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पर पुट करो। सो गाइज इस इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सो गाइज यहाँ पर वो आपको शो कर रहे हैं कि हमने आपकी ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन जो है भेजा है। सो हम यहाँ पर अपनी ईमेल चेक करते हैं कि हमको ये वेरिफिकेशन रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ईमेल के ऊपर वो एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, तो हम उस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद गाइज हम यहाँ पर इस अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर गाइज वेरिफिकेशन कोड आप नीचे पुट करोगे और इस चीज़ को आप एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। सो यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है कि हम आपकी जो है एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको रेफर कर रहे हैं डायरेक्टली। सो गाइस जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस को शो करेंगे, तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आने के बाद गाइज आप जो है यहाँ पर सेटअप सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप ओके के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हो। मैं यहाँ पर कोई फेवरेट कलर का नाम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना फेवरेट कलर पुट करोगे। तो हम यहाँ पर ग्रीन लिख देते हैं और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइज यहाँ पर इस इंटरफेस पर आने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट या शॉर्ट कोर्सेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर अप्लाई करते हैं। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट वाला जिसने बैचलर के अंदर अप्लाई करना है तो वो इस पर टिक करेगा, और जो किसी ने शॉर्ट कोर्स के अंदर अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर टिक करेगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और हम डायरेक्टली जो है अपनी एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो गाइस देन हम कुछ इस तरह के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जहां से हमारी एप्लीकेशन का बाकायदा आगाज़ होगा, जिसके अंदर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। सेमेस्टर यू वांट टू एक्सपेक्ट टू एंटर इन द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप 2024-2025 समर को फॉल को सिलेक्ट करोगे। देन जो है कैंपस लोकेशन, आप किस कैंपस के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, अबू धाबी के अंदर, अलाइन के अंदर, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन ट्रांसफ़र क्रेडिट के अंदर हम यहाँ पर जो है नो सिलेक्ट कर देते हैं। देन आप जहाँ पर गाइज अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल आउट करोगे, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम आएगा, देन जो है आपके मदर नेम, उसके बाद लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ है, देन आपका जेंडर आएगा, उसके बाद नेशनैलिटी आएगी, पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे, देन प्लेस ऑफ इशू कि आप किस कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, देन इशू डेट, एक्सपायरी डेट, देन रिलीजियस प्रेफरेंस जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, और उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो हम डायरेक्टली पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज़ को बांग्लादेश या इंडिया के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो रिलेटिवली वो सिलेक्ट करेगा। एमिरेट्स आईडी गाइस ये उनके लिए है जो एमिरेट्स के अंदर रह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जस्ट, तो वो यहाँ पर अपनी एमिरेट्स आईडी लगा के देन प्रोसीड करेंगे। सो गाइस सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को फिल करता हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके इस एप्लीकेशन को फिल आउट करें। इसमें जो है आपकी जो नेम एंड ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर आप फिल आउट करें, देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट मूव कर जाओ, इसके अंदर आपका मेजर्स चूज़ करने का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप दो मेजर चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मास्टर्स या जो बैचलर की जो भी डिग्री आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो उसके रिलेटेड आप यहाँ पर चूज़ कर। मैं यहाँ पर एक रैंडम सा प्रोग्राम गाइस चूज़ कर रहा हूँ,
लाइक इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट गाइस हम एक और प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं मेजर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद देन हम गाइस डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर स्टडिंग इन एडीयू, तो हम डायरेक्टली नो सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का है तो वो यस सेलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। देन हाउ डिड यू लर्न अबाउट जो है अबू धाबी, तो वो आप यहाँ पर बताओगे कि फ्रेंड्स के थ्रू पता चला या किस तरह आपको पता चला। तो आर यू अप्लाइंग थ्रू एजेंट, तो आप एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करोगे और हम देन जो है नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर गाइज अगर आप बैचलर्स की अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन पुट करोगे। अगर जो है आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपनी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन पुट करोगे कि कहाँ से आपने बैचलर्स किया था। तो वो यहाँ पर फिल आउट करने के बाद गाइज आपके पास सेलेक्ट टेस्ट का ऑप्शन है जिसके अंदर आप यहाँ पर टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरनेशनल टेस्ट दिया हुआ है सेट का या इस तरह का कोई टेस्ट आपने अगर दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर पुट करो। उसके बाद अपनी तो उन चीज़ों को मेंशन करने के बाद गाइज आप जो है नेक्स्ट मूव कर जाओगे कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस के ऊपर क्लिक करके तो देन आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करके तो देन नेक्स्ट मूव कर जाओगे। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर आपको किसी किस्म की मेडिकल की वो जो ज़रूरत है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आप किसी का भी अपना जो है सिस्टर ब्रदर जो किसी को भी सिलेक्ट करके तो उसको आप अपना जो है बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है जिसके अंदर आपकी जो है सबसे पहले कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। तो हम यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो है अपने रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं तो आप वो सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से ये सारों के अंदर एक सैम्पल सा अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो है एप्लीकेशन आपको एंड तक कंप्लीट समझ आ सके। तो यहाँ पर इसको डन सेलेक्ट करोगे। देन जो है आप नेक्स्ट कॉपी ऑफ रेजिडेंसी, अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो आपके लिए देन ये मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपको एज इट इज़ इसको लीव कर सकते हैं। देन आपकी जो है बैचलर डिग्री जो है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो मैं यहाँ पर सैम्पल अपलोड कर रहा हूँ, आप अपनी बैचलर की डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन डन करके आप जो है नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट उसकी तरफ मूव कर जाओगे। तो यहाँ पर गाइज आपका जो है जो इंग्लिश टेस्ट रिज़ल्ट है आप उसको पुट करोगे। यहाँ पर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई रैंडम सा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो है एप्लीकेशन प्रोसीड हो सके। तो यहाँ पर हम जो है इंग्लिश टेस्ट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर गाइज इक्विवेलेंस लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन फॉर डिग्रीज फ्रॉम आउटसाइड द यूएई। तो यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो है वहाँ से आप लेटर लोगे इक्विवेलेंस लेटर। तो उस लेटर को जो है आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो यहाँ पर गाइज ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे जिसके अंदर आपके जो है ये गाइज आपका जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो हमारे लिए ये वेव ऑफ है। देन यहाँ पर अटैच्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आप देन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप जो है आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पर आप ऐड करोगे। उन 2 रिकमेंडेशन लेटर को सिलेक्ट करना है आपने। तो आप यहाँ से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर जो है अपलोड करने हैं। सो गाइज इनको अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो है लेटेस्ट सीवी वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे जिसके अंदर आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। सीवी के अंदर आपके जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स ये अर्न किए हैं तो वो आप सारी चीज़ें अपनी सीवी के अंदर मेंशन करते हैं।
देन आप यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी आपकी अचीवमेंट है या आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं, इसके अलावा आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई कोर्सेरा से ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं तो वो यहाँ पर पुट कर सकता है। देन ये जो है इफ़ एप्लीकेबल आप यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये है नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम दी नेशनल सर्विस अथॉरिटी फॉर एमरेटी मेल स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के लिए नहीं है गाइज, ये जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं और मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो वहाँ से लेंगे और वो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। देन गाइज पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आप यहाँ पर अपलोड करोगे अपना, तो ये आपके जो है गाइज आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ के जो रिलेटिव आपका अलखिदमत मरकज़ जो पुलिस की तरफ से बनाया गया है, अब वहाँ पे जाकर गाइज जो है इसकी कोई रिलेटिव फ़ीस होती है 500 रुपये आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर। तो वो आप यहाँ पर उनको दोगे तो वो विद इन 2 to 3 डेज़ आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे यूएई या दुबई के रिलेटेड। तो वो आप यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, इसलिए आपको हर कंट्री का अलहदा बनवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अपलोड करने के बाद गाइस हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर नीचे जो है रीड एंड एक्सेप्ट द कोड ऑफ ऑनर, आई एक्सेप्ट यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आई सर्टिफाई पर क्लिक करोगे, देन आप नेक्स्ट मूव कर जाओगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइस यहाँ पर आपके पास लास्ट स्टेप के ऊपर वो आपको फ़ी इनकी है कुछ एप्लीकेशन फ़ी 400 जो है AED जो यूएई का दिरहम है 400 दिरहम, तो वो आप यहाँ पर इनको पे करोगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी और आपकी जो है फर्दर प्रोसेसिंग होगी। सो गाइस यहाँ पर आप पे ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है डायरेक्टली आपको वो ऑनलाइन पेमेंट की तरफ ले जाएगा, जहाँ पर आप अपने कार्ड की डिटेल्स पुट करके तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। सो गाइस यहाँ पर आपको टाइम शो हो रहा है कि यहाँ पर इतने टाइम के तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गाइस अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ से आप ऑनलाइन इनको पे कर दोगे। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दी अबू धाबी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्कॉलरशिप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा गाइज इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।